नमस्कार जोहार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं राकेश सुनेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग आए हैं महिलोंग रांची में, जो कि नामकुम ब्लॉक में पड़ता है। और यहाँ हम लोग आए हैं देखने कि कैसे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का खेती हो रहा है। आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का खेती किया गया है। और करीब करीब हमको लगता है कि ये 60 डिसमिल कम से कम होगा। 30 डिसमिल वहाँ 30 डिसमिल है और इधर 30 डिसमिल है। भी अच्छा खेती हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से फल दिखाई दे रहा है। पौधा का ग्रोथ भी एकदम मस्त है। यहाँ जो स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है, ये हमको अभी आइडिया नहीं है कि ये कहाँ से लाया गया है। इसका देख सकते हैं कुछ इस तरह से पैकिंग करके इसको बेचा जाता है। और रांची में हमको लगता है इसको 70 से 80 रुपया में बेचा जाता है टाउन में। लेकिन ये लोकल मार्केट में हमको लगता है शायद इसको 50 या 60 रुपये में बेचा जा रहा है। इसमें कम से कम 10 या 12 पीसेस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। समझ सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया में ये जो स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है, तो हमको लगता है ये सिर्फ एक पौधा का फसल होगा। अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाभ देने वाला ये फसल है। तो हम अपने दोस्तों से या फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम अपील करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का अगर जगह है तो आप भी इस खेती को कर सकते हैं। बहुत ही मुनाफा का फसल है और आप अच्छा आमदनी इससे कमा सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हमने यहाँ पर देखा कि एक एक पौधा से कम 20 या 30 फल लगे हुए हैं। और अब ये लगातार फल, इसमें फूल भी दिखाई दे रहे हैं, लगातार फूल इसमें आ रहे हैं। और इसका ग्रोथ भी पौधा का बहुत अच्छा है। और जो मालिक हैं उनसे तो भेंट नहीं हुआ, लेकिन उनके घर का ही एक सदस्य हैं। चलिए हम लोग उनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि कितना दिन से ये इस चीज़ का खेती कर रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी का खेती किए हैं, उनकी धर्मपत्नी के साथ बैठे हुए हैं। वो हमसे नहीं मिले, वो शायद कहीं पर बिजी हैं, तो उनसे बातचीत नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग इनसे थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे कि ये कब से इसका खेती कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इसका खेती आप लोग कब से कर रहे हैं? बता रहे हैं कि इनका खेती, स्ट्रॉबेरी का खेती 10 साल से कर रहे हैं। तो कैसा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी कभी तो पौधा मर जाएला ना, फायदा उतना नहीं होइला। अच्छा। पौधा जब नहीं मरेला तो फायदा होइला। अच्छा, इनका कहना है कि पौधा अगर मर जाता है तो फ़ायदा नहीं होता। वाकई और सही भी बात है। अगर पौधा मर जाए तो हम लोग उत्पादन उतना अच्छा से नहीं ले सकते हैं, तो इससे हम लोग को काफ़ी नुकसान हो जाता है। से पौधा लानिए तो उतना दूर से आते आते कुछ सड़ जाएला, गल जाएला, तो हम इनके तो भरपाई देना ही है। हाँ, अच्छा, तो इनका कहना है कि ये लोग पौधा राजस्थान से लेकर आते हैं। तो कै रुपया पड़ो ना पीस? 12 रुपया। तो पर पौधा 12 रुपया पीस पड़ता है ना। तो आप समझ सकते हैं उतना दूर से लाने में थोड़ा सा कभी कभी पौधा मर जाता होगा, वो अलग बात है। और लगभग तो मोटा मोटी मान के चला कितना पौधा मोरना मोटा मोटी अगर मान चला 100 को पौधा लान लग तो क्या पौधा ने जरूर 20-25 को बंडल रहेला। हाँ। ऐसे बांधल रहेला। हाँ। तो 20-25 को पौधा ऊपर में खराब हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आप 100 पीस पौधा मंगाते हैं तो यहाँ 10 से 15 या 20 तक कम से कम आपका जो पौधा है वो मरने का चांसेस है। लेकिन फिर भी 20 पौधा मरने के बाद भी हमको लगता है कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से फल हम लोग को नज़र आया, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक पौधा में कम से कम 10 से 15 फल लगे हुए हैं, तो उससे लग रहा है कि नुकसान नहीं होता होगा। और ये ड्रिप वाला में कितना खर्चा बैठलो ने? ड्रिप लगाए में है। हाँ, घर में हर जोतवाई में कम से कम 6-7 हज़ार। हाँ। लेबर ने 6-7 हज़ार। माइन में 5-6 हज़ार। तो सोचा कितना होगा? मोटा मोटी 30,000। 30,000। मोटा मोटी 30,000। और बेचत कितना होगा मोटा मोटी बेचे ये 50-60 हज़ार का। हाँ, तो मोटा मोटी अगर आप 30 डिसमिल में लगाए हैं तो कम से कम आपका 40 हज़ार कर दे। हाँ, 40,000। इनका कहना है कि 40,000 रुपया कम से कम फ़ायदा हो रहा है। और कतने दिन तक चलो ना कर? 2 महीना एकदम बेच पाओ। 2 महीना कन्फर्म। तो 2 महीना तक बेचा जाता है। और लगाल बाद कतने दिन में फरो ना? 2.5 महीना। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि 2.5 महीना लगाने के बाद 2.5 महीना में ही फलना शुरू हो जाता है। और हम लोग इससे पहले एक जगह गए थे, वो बोले थे कि 2 महीना में फलना शुरू हो जाता है। लेकिन उनका साइज और इनका साइज में अंतर है। तो पहले फरला तो छोटा छोटा फरतो, बाद में जब शुरू हो जाता नहीं तो
बड़का बड़का फल देते हैं। तो यहाँ हम लोग देखे कि साइज़ जो है काफ़ी बड़ा बड़ा है, और पहले जो हम लोग गए थे वहाँ पे साइज़ जो था वो थोड़ा छोटा छोटा था, और वो नेट सिस्टम में लगाए थे। ये तो ओपन है, फिर भी यहाँ बहुत अच्छा फल दिखाई दिया। तो आपको लोग इससे तय कर सकते हैं कि इसका खेती करना चाहिए नहीं। अच्छा ये बतावा कि कोई अगर खेती करे चाहत हो तो उमन के करे चाहिए कि नहीं करे चाहिए? यहाँ कर करे नहीं चाहती लग सिवा महिलाओं कर खाली हमने भर खेती करिए अच्छा। के करबथी कहिए ला मगर नहीं करती ला। तो आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि लोग भी हम लोग का देख के इस खेती को करें, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने जो साथी हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार कोशिश करिए, एक बार इसमें अपना पूंजी लगाइए और देखिए कि इसमें उत्पादन कैसा हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आप तय करिए कि आगे से करना है या नहीं करना है, लेकिन एक बार आप ज़रूर लगाइए। और अगर एक ड्रिप लगाए देखो नहीं तो ऊपर में 3 फसल निकलेगी। अच्छा, तो एक बार अगर आप ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप सिस्टम ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप ड्रिप सिस्टम देख रहे हैं, इसमें क्या है ना कि अगर आप एक बार अगर ये मल्चिंग कर देते हैं तो आप उसमें 3 फसल कम से कम उत्पादन ले सकते हैं। ड्रिप सिस्टम में होता क्या है कि पानी जो होता है वो धीरे धीरे बूंद बूंद में गिरता है, तो पानी का बर्बादी भी नहीं होता है और समय का भी बचत होता है। घर का कोई भी सदस्य इस सिस्टम को चला सकता है और इसका उत्पादन में अपना हाथ बटा सकता है। इसलिए ये सिस्टम जो है बहुत अच्छा है और सभी को करना चाहिए। नमस्कार, जोहार, हमारे चैनल में बने रहिए। हम आपको इसी तरह का और भी बहुत सारे वीडियो दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।